देश के अलग अलग हिस्सों में जारी बारिश और सैलाबी संकट की मार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर डाला है। हिमाचल में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। सड़क पर चट्टान गिर गई। वहीं धौलपुर में अगर बात करें तो चलती हुई ट्रक पानी में समा गया था। देश के हर कोने में इसी तरह की हाहाकारी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मैदानों में भयंकर बाढ़ है। प्रयागराज जलमग्न है। वाराणसी में सारे घाट डूबे हुए हैं। बंगाल में लोगों के घर जलमग्न हैं। प्रशासन पर टिकी हुई लोगों की उम्मीद अब धूमिल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई जगहों का प्रशासन के साथ भी संपर्क कट गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाएंगे, सब कुछ जलमग्न नजर आएगा। हर जगह पानी ही पानी नजर आएगा और सबसे ज्यादा मुश्किल उन इलाकों को है जो निचले इलाके हैं और नदियों के किनारे हैं। वहां तक प्रशासन का भी संपर्क नहीं हो पा रहा। हिमाचल की हम बात करेंगे, क्योंकि हिमाचल में मानसून का कहर जारी है। एक तरफ भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भूस्खलन की वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। इस पूरे मानसून में कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिनसे दिल दहल जाए, दिल दहलाने वाले मंजर जिन्हें आप कहेंगे। तस्वीरें जरा देखिए। एक ऐसा ही वीडियो शिमला से सामने आया है। भारी भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो गया था, जिससे कि सड़क के दोनों ही ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। आनन फानन में एक जेसीबी मौके पर पहुंची। सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया। सड़क से मलबा हटाने के दौरान अचानक से पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा और जेसीबी उसकी चपेट में आ गई। बैलेंस खराब हुआ और एक बड़ा हादसा हुआ, दिल को दहला देने वाला हादसा। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जेसीबी मशीन सड़क से नीचे गहरी खाई में गिरी है और जो ड्राइवर था जेसीबी का, जो चालक था, वो भी मशीन के साथ खाई में गिरा है। हादसे में तुरंत ही इस चालक की मौत हो गई है। एकदम खिलौने की तरह ये जेसीबी नीचे खाई में जा गिरी। उधर मंडी के फागू गांव में भी भारी चट्टान गिरने की वजह से 2 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। गनीमत ये रही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। परिवार के लोग जो थे अपने घरों से पहले ही निकल गए थे। तस्वीरें देखिए, दिल को दहला देंगी। कैसे चट्टान घरों पर गिरी है। तो जो एक घर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बस अच्छी बात ये रही है कि लोग क्योंकि घरों से बाहर निकल आए थे तो किसी की जान नहीं गई है, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि 2 घर पूरी तरह से चकनाचूर हैं। वैसे भी इतनी बड़ी चट्टान के सामने किसी भी घर का बच पाना नामुमकिन है। कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाठू पुल के पास भूस्खलन हुआ है। उसकी वजह से राजमार्ग का एक हिस्सा यातायात के लिए अवरुद्ध हुआ। पहले एक सप्ताह से कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन हो ही रहा था। भूस्खलन के लाइव वीडियोस कैमरे में कैद हुए हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे। तस्वीरें भयभीत करने वाली थी। हालांकि अच्छी बात यहां पर भी यही रही है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस मानसून में अब तक जिले के शाहपुर क्षेत्र में 2 लोगों की जान जा चुकी है। एक चरवाहा भूस्खलन में जिंदा दब गया और दूसरा व्यक्ति सिर पर पत्थर लगने की वजह से उसकी जान चली। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देहर खड्ड में अचानक से आई बाढ़ से 4 प्रवासी मजदूरों को चालक को ले जा रहे एक ट्रैक्टर के साथ ये यहां फंस गए। आप जरा तस्वीरें देखिए। स्थानीय निवासियों की तुरंत प्रतिक्रिया की वजह से एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद मिल पाई। इनकी जान बच पाई, क्योंकि पानी कम होने पर सभी 5 को ही बचाया गया है। और ये भी आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ जैसे हालात तुरंत बन गए हैं। खड्ड का जो जलस्तर है अचानक से बढ़ा था और इसी वजह से जो ट्रैक्टर खनन के कार्य में लगा हुआ था वो यहाँ बुरी तरह से फंस गया, और ऐसा फंसा कि यहाँ से जान बचाना भारी पड़ गया था। जो ड्राइवर है उसके द्वारा वाहन को धारा से बाहर निकालने की बड़ी कोशिश हुई। बड़ी हिम्मत से उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेज थी यहाँ पर धारा कि ट्रैक्टर को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। पूरी तरह से ट्रैक्टर डूबा हुआ नजर आया। जो 4 मजदूर और थे ड्राइवर के साथ, वो भी पूरी तरह से यहाँ फंसे हुए थे। बस अच्छी बात ये रही कि वो सब्र के साथ लगातार इंतजार करते रहे और ट्रैक्टर को पकड़े रहे। समय रहते आसपास के लोगों ने इन्हें रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। सिक्किम की हम बात करेंगे, क्योंकि सिक्किम में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। भूस्खलन और मौसम खराब होने की वजह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं या फिर जलमग्न हैं। सिक्किम में बड़ा भूस्खलन देखने को मिला है, जहां पर पहाड़ से पत्थरों की बौछारें हुई हैं। भूस्खलन इतना ज़्यादा बड़ा था कि आवाजाही कई घंटों तक बिल्कुल ठप पड़ गई थी। तस्वीरें देखिए ज़रा। वैसे भी इस तरह के भूस्खलन के बाद किस तरह के हालात
तमाम राजमार्गों के, तमाम सड़कों के हो जाते हैं, वो जरा देखिए। पत्थर बरसते हुए नजर आए यहाँ पर। अब राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके से होकर गुजर रही पार्वती नदी के मार्ग पर एक ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसका पूरा का पूरा लाइव वीडियो सामने आया। जरा तस्वीरें देखिए। देखते ही देखते पूरा बड़ा ट्रक पानी में समा गया, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज था और आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ है। इसी वजह से यह हादसा देखने को मिला है। इसीलिए लगातार आगाह किया जाता है प्रशासन की तरफ से कि जहां बहुत ज्यादा तेज बहाव है, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, वहां से ना निकलें, जितना हो सके बचने की कोशिश करें। वाराणसी की हम बात करेंगे, क्योंकि वाराणसी में गंगा नदी में बाढ़ के कारण नमो घाट सहित कई और घाट हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। पानी खतरे के निशान के करीब है, शहर पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। ड्रोन्स की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, सब कुछ जलमग्न, सब कुछ पानी पानी। तो जो ड्रोन्स की तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है कि वाराणसी किस तरीके से जलमग्न है। हर घाट यहाँ डूबा हुआ है, शहर में पानी भरा हुआ है और लगातार गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। 5 दिन की तबाही झेलने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश केवल दर्जनों गांवों में स्थिति वहां सामान्य होने लगी, जो चंबल और पार्वती नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से जलमग्न हो चुके थे। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गांवों में तबाही झेल रहे थे आसपास के इलाके, और ऐसा सैलाब था कि सितम राजस्थान के धौलपुर जिले में भी देखने को मिला था। राजस्थान के धौलपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की इस खास रिपोर्ट को देखिए। ज्यादातर इलाकों से जो पानी है वो नीचे घटने लगा है, लेकिन अभी कई सारे इलाके ऐसे बाकी हैं जहां राहत पहुंचे, क्योंकि धीरे धीरे चंबल का जलस्तर कम हो रहा है। लेकिन जो निचले इलाके वहां से अभी भी पानी की निकासी, ये बख्शपुरा का इलाका है, इसके पीछे के जो 2 गांव हैं वो इस गांव से अलग हो चुके हैं। हालांकि अब जो गांव के लोग हैं वो नहीं, यहाँ से आने का मार्ग नहीं मिल सकता जब तक पानी न घटे, तो वो दूसरे इलाकों से वहां की जो सड़कें वहां पर जा रहे हैं। अब जहां मैं खड़ा हूं इसके आगे दरअसल एक पुल है, और ये पुल काफी ऊंचा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो चंबल के बीहड़ है, जब पानी जमा हो तो इस पुल के रास्ते चंबल में चला जाए। लेकिन हुआ दरअसल ऐसा है कि पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया चंबल पे कि ये सड़क ही नहीं बल्कि इसके ठीक पीछे जो पुल जिस पर मैं खड़ा हूं इस समय, वो पुल ही डूब गया। और इसके आसपास जो खेत खलिहान है, जाहिर है नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। और धौलपुर का ये जो बख्शपुरा का इलाका है, अब यहाँ के लोग वहां के 2 गांव नहीं जा सकते, वहां जो पीछे 2-3 गांव हैं वो इस तरफ नहीं आ सकते। तो हर किसी को अब विपरीत जो है दूसरे तरफ के रास्तों को लेना पड़ रहा है। ये तबाही की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे चंबल का जब जलस्तर बढ़ा तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान धौलपुर में हुआ, और धौलपुर में भी उस इलाके में हुआ जो पूरी तरह से चंबल के किनारे पर बसे हैं। दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां की स्थिति अभी भी ये जो विभीषिका है वो दिखाई दे रही है। भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक तौर पर तबाही मचाई हुई है। मानसून से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जल जनित रोगों के खतरे बढ़ गए हैं, आर्थिक नुकसान अरबों रुपए में है। शहरी क्षेत्रों में खराब जल निकासी की वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। बाढ़ बारिश के कारण देश भर में त्राही का आलम है। पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। तो वहीं मैदानों में बाढ़ से हालत खराब है। जान माल का भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मंडी के पंडोह बांध के पास लगातार बारिश से भारी भूस्खलन हो गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है।
मूसलाधार बारिश के कारण जमुई के पुल धंस गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। वहीं सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें प्रभावित हो गई हैं। लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड बाजार से लगभग 50 मीटर आगे केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले पैदल मार्ग पर अचानक पहाड़ी से पत्थरों की बारिश हो गई, जिसके कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गया है। इस कारण केदारनाथ से लौट रहे यात्री, घोड़ा खच्चर, संचालक और उनके पशु बीच रास्ते में ही फंस गए। वहीं कौशाम्बी में यमुना नदी में बाढ़ से दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में नाव लोगों का सहारा बनी हुई है। वहीं डीएम ने बाढ़ से प्रभावित गांव का निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा में बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। सदर तहसील में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घर पानी में डूब गए हैं। घर में रहने वाले लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। बाढ़ की वजह से पशुओं की सबसे ज्यादा मुसीबत है। हजारों एकड़ फसल बाढ़ की चपेट में आकर डूब चुकी है। बिहार के गयाजी में मूसलाधार बारिश से सरकारी दफ्तरों में जल भराव हो गया है। वाटर लॉगिंग से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ बाढ़ का पानी ही दिख रहा है। वहीं बारिश से बाढ़ के हालातों के बीच प्रयागराज के दारागंज इलाके के एसआई का वीडियो भी सामने आया है। ड्यूटी जाने से पहले सब इंस्पेक्टर ने मां गंगा को दूध और फूल अर्पित किए। एक तरफ तो लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ दरोगा साहब बाढ़ के पानी में फूल अर्पित कर रहे हैं। प्रयागराज के राजापुर में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में जल भराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है। अब प्रशासन से बस यही सवाल है कि कमर तक भरे पानी में रास्ता पार करते लोगों पर ध्यान कब जाएगा और कब लोगों को इस जल भराव से निजात मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।